बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्विफ्ट में। स्टैटिक्स का ये पार्ट 3 है, जहाँ पर आज मैं आपको एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने जो एग्जांपल समझाया था पार्ट 2 में, वो एक्सरसाइज बी से पहले के ही एग्जांपल थे, जिससे आप बी को पूरा बना सकते थे। पर जिन बच्चों से एक बार बना करके दिखाना ही है, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, उन लोगों के लिए मैं आज इसके कुछ सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। आज हम आपके सामने में कॉलम बनाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, गुणा भाग करेंगे और देखेंगे ये जो 105.4 आंसर है वो आता है कि नहीं। आपको मैं एक उदाहरण फिर से बता दूं जो हमने समझा था कुछ इस टाइप के। वो थे आपके उदाहरण नंबर 2, जिसमें ईंट, टिम्बर, प्लास्टर, बालू, सीमेंट के अलग अलग कीमत है किसी वर्ष में। कुछ वर्षों बाद उसकी कीमत में कुछ परिवर्तन देखने को मिला था। वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। चावल, गेहूँ, दाल, तेल, चीनी, घी है, जो 91 में 1500 इतने रुपए प्रति क्विंटल टिन के हिसाब से थे। अब अभी 1992 उनमें थोड़े थोड़े सौ वृद्धि हुई है, 100, 200, 300 की, 2 रुपये, 5 रुपये की। वही चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें बोला गया था 91 की कीमत को आधार मानना है और 95 का निकालना है। तो 91 में जो भी कीमत थी उन सभी को मैंने नीचे रखवाया था। जैसे कि ईंट का 30 देखो नीचे है, टिम्बर का 60 नीचे है, और इसका 15 नीचे है, इसका 6 नीचे है, इसका 21 नीचे है, और 95 की जो भी कीमत है वो सभी ऊपर में रहेंगे। तो जो आधार वर्ष की कीमत होती है उसको नीचे रखा जाता है, और जो चालू वर्ष की कीमत है उसको ऊपर रखा जाता है, गुणा करते हैं 100 का। कुछ इसी तरह से आज इस एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन को भी हम जमाएंगे। इसमें वस्तुओं को हम एक कॉलम में लिखेंगे, जो कि इस तरह से मैंने लिख लिया है, वस्तुओं को एक कॉलम में। ठीक है, तो हम ये एक्सरसाइज बी का आज हल लेकर के आए हैं। प्रश्न पहला का 1, 2, 3, 4 कॉलम बना लिया है। एक वस्तुओं का, एक आधार वर्ष का, एक चालू वर्ष का। तो 91 को आधार वर्ष मानना है और 92 को चालू वर्ष मानना है, इसमें बोला भी गया है। आधार वर्ष 91 और चालू वर्ष 92 है। तो चालू वर्षों की सभी कीमतें ऊपर में रखी जाएंगी और आधार वर्ष के नीचे रखी जाएंगी, और यहाँ पर जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 1500 करेंगे पहले वाले में, मल्टीप्लाई 100 से, तो देखते हैं क्या आता है ना। तो इस तरह से बच्चे 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम आपका वस्तुओं का रहेगा, दूसरा आधार वर्ष का, तीसरा चालू वर्ष का, और यहाँ पर सीधा आंसर। तो आपको लिखना है चालू वर्ष 1800 बटे 1500 और इंटू 100। तो देखो चालू वर्ष में मैं बोला हूँ 1800 बटे 1500 और ये 100। 2 जीरो खुद कट गए, 3 पंचे 15 कट गया, 3 छक्के 18 कट गया, और 5 एकम 5, 5 दूनी 100, 5 शून्यम 0, 6 दूनी 12, 120 निकला। क्या निकला है? 120। तो आप डिटेल्स इस तरह से लिख करके सीधे यहाँ आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा गैप दे करके लिखना होगा, और पूरा आप ऐसे 1800 बटे 1500 इंटू 100 करके आप पहला आंसर जो आता है वो भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आधार वर्षों को नीचे रखना है, तो अपने अपने कैलकुलेटर लीजिए। मैंने ले लिया है 1800 डिवाइडेड बाई 1500, और जो भी आंसर आया उसमें 100 का मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं 120 आपको मिल रहा है, और 120 हम पहले से ही यहाँ पर ऊपर में निकाल चुके हैं। तो मैं पहला आंसर लिखूँगा 120। ठीक। अब दूसरा, चालू वर्ष 520 है, आधार वर्ष 530 है, तो 520 भागित 530 करना है ना। तो मैं फिर से आपके सामने करता हूँ, 520 भागित 530। ठीक है, 520 भागित 530। चालू वर्ष 520 है, आधार वर्ष 530 है, तो वो नीचे रहेगा, और जो भी आ रहा है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है ना, रूल के अनुसार। आपको 98.11 मिल गया, तो मैं यहाँ दूसरा आंसर सीधा 98 लिखता हूँ। ठीक है। तीसरा आंसर में चालू वर्ष 1700 है और आधार वर्ष 1800 है। तो अब आपको लिखना है 1700 डिवाइडेड बाई 1800 और 100 का मल्टीप्लाई। तो आपको 94.44 मिला। तो जस्ट आपको अगली संख्या लिख लेनी है 94। ठीक। तीसरा है आपका 26, चालू वर्ष में, आधार वर्ष में 24 है, तो हम लिखेंगे
26 भागित 24 और गुणित में 100, इस तरह से आपको मिला 108। तो आप 108 लिख लेंगे यहाँ पर। फिर है 14 भागित 12, है ना, तो हम लिखेंगे 14 भागित 12 और इंटू 100, ये आपको मिला 116.66। हाँ, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, 116 को आप 117 कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 5 से अधिक हो तो बढ़ाना कॉमन होता है। और आगे देखते हैं 140 भागित 120, तो ये 140 भागित 120, ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 116.6 ही आ रहे हैं, है ना। फिर से मैं एक बार कर लेता हूँ पूरा, 140 भागित 120, ठीक है, और 100 का मल्टीप्लाई वही 116.6 से मिल रहा है, तो इसको भी आप एक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो, मैंने इसमें क्या समझाया था, जो इनके उदाहरण थे उसमें इस तरह से जब आप कीमत ज्ञात कर लेते हैं तो इनको टोटल करना है, और इनकी संख्या कितनी वस्तुएं थी, 5 वस्तुएं थी, तो 5 से भाग कर दिए, जो फाइनल आंसर आया था वही इसमें दिया रहेगा। तो हम इसमें भी चेक करते हैं इन सब का टोटल कितना आ रहा है जो हमने किया है। तो चलिए हम इनका टोटल देखते हैं कितना आ रहा है। तो मैं अपने फ़ोन में करता हूँ, टैबलेट में, आप भी अपने कैलकुलेटर में कीजिए। 120 प्लस 98 प्लस 94 प्लस 108 प्लस 116.6 प्लस 116.6, है ना। देखो बच्चों, भाग करने से हो सकता है जरा सा आंसर में फर्क रहे, जरा सा। वो क्यों होगा, क्योंकि और भी कुछ चीज़ें दशमलव में आ रहे थे जिसको मैंने नहीं लिखा, है ना, तो चीज़ें एक एक करके बढ़ जाती हैं। चलो अब हम इनको देखते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो देखो जोड़ने पर तो ऐसे में आ रहा है 653.2। अब इनको हम भाग करके देखते हैं 6 से, तो 108 दशमलव कुछ आ रहा है ना। तो दशमलव बाद कुछ बढ़ गया है जिसके कारण 108 आ रहा है ना। तो मैंने आपको कहा था थोड़ा मोड़ा आंसर में फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, है ना, थोड़ा मोड़ा आंसर फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 108.66 और इसमें आया है 105। तो हो सकता है दशमलव के 1-2 अंक के कारण फ़र्क पड़ा है, लेकिन एक बार हम शुरू से पूरा चेक कर लेते हैं, है ना, कहीं रत्ती भर भी गलती होगा तो आंसर में ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। तो हमारा पहला है 1800 चालू वर्ष जो इसने कहा है, आधार वर्ष 1500 है, तो हम 1800 भागित 1500 करते हैं, है ना, और मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 100 का, तो हमें कितना मिला, 120 मिला। हमारा पहला अंक सही है 120, ठीक। चलिए दूसरा करते हैं, 520 भागित 530 और इंटू 100, ठीक, 98.11 आया था, ठीक। चलो तो भैया मैं यहाँ 11 भी लिख लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला है 1700 भागित 1800, ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 94 अच्छा मैंने गलत जगह लिख दिया क्या, 1 मिनट। 520 भागित 530 इंटू 100 करने पर, अच्छा 98 में यहाँ 11 लगाना था, मैंने इसमें लगा दिया गलती से, है ना, यहाँ तो 4 4 आ रहा था, ठीक। 1700 भागित 1800 और 100 का मल्टीप्लाई करने पर, हाँ 94.44 आ रहा है, तो इधर जो मैं 1 1 लिखा उसको मैं 4 कर लेता हूँ, ठीक। हाँ 26 रहेगा, डिवाइडेड बाय 24 रहेगा, और इंटू 100 भी रहेगा, है ना।
हमारा 108.33 आ रहा है। चलो भैया हम वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। और अगला है 14/12 इंटू 100। 116.66 वो तो मैंने ठीक लिखा है। यहाँ पर भी सेम सीन है, 140/120 इंटू 100। यहाँ भी 116.66 है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब मैं इन सबको ठीक से प्लस करता हूँ। 120 प्लस 98.11 प्लस 94.44 प्लस 108.33 प्लस 116.6 प्लस 116.6, ठीक। ये आ रहा है 654, ठीक है, 0.08। इसको भाग करते हैं 6 से, 109 आ रहा है ना। तो देख सकते हैं कुल कितनी संख्याएं दी गई थी, चीज़ें वस्तुओं के रूप में। 1 2 3 4 5 6, 6 से हमने भाग किया। हाँ, मिस्टेक इन दोनों मान में हुआ है। वो क्या हुआ देखो, ये सभी प्रति क्विंटल में थे और ये नीचे के प्रति किलोग्राम में है ना। तो किलोग्राम को क्विंटल में बदल करके विभाग दिया गया होगा, इसलिए आंसर का फर्क पड़ेगा। अन्यथा हमारे आंसर में कोई गलती नहीं है। 109.11 आ रहा है वो हमारा ठीक है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इनको क्विंटल में कन्वर्ट करके देखना और बताना आपका आंसर क्या रहा है, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।